नमस्कार मित्रों, आज फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मनन चिंतन में। आज का हमारा शीर्षक है सिकंदर का स्वागत, मुखिया का न्याय। उन दिनों की बात है, विश्व विजय के संदर्भ में एशिया महाद्वीप के अनेक देशों को जीतता हुआ सिकंदर एक भारतीय गांव की सीमा पर पहुंच गया। गांव वालों को पता चला तो उसे अपने गांव ले आए और एक किसान की झोपड़ी में बैठा दिया। वो किसान उस गांव का मुखिया था। उसने भारतीय अतिथि परंपरा के अनुसार उसका आतिथ्य सत्कार किया। जब भोजन का समय हो गया तो भोजन का थाल बादशाह के सामने रख दिया। थाल का भोजन एक वस्त्र से ढका हुआ था। सम्राट ने वह वस्त्र हटाया तो भोजन सामग्री को देख कर दंग रह गया। थाल में भोजन सामग्री के स्थान पर सोना चांदी भरे हुए थे। सिकंदर हैरान सा उसे देख रहा था। तभी किसान मुखिया ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, क्या हमसे कोई भूल हो गई है? सिकंदर ने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कोई भूल हुई है या नहीं, पर मुझे इस बात पर आश्चर्य हो रहा है कि क्या आप लोग सोने चांदी का भोजन करते हैं? किसान ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, हम सोने चांदी का भोजन नहीं करते, पर हमने सुना है कि सम्राट जी का इधर आगमन सोने चांदी के लिए ही हुआ है। सोने चांदी की भूख को शांत करने के लिए ही यह भोजन सेवा में प्रस्तुत किया गया है। किसान और सिकंदर का वार्तालाप चल ही रहा था कि तभी दो किसानों ने मुखिया की झोपड़ी में प्रवेश किया। नमस्कार का आदान प्रदान करने के बाद मुखिया ने उनसे आने का कारण पूछा तो एक किसान ने कहा, मुखिया जी, मैंने इससे एक खेत मोल खरीद लिया था। उसमें सोने की मोहरों से भरा एक घड़ा निकला है। वो घड़ा मैं इसे देना चाहता हूँ, पर यह स्वीकार नहीं कर रहा है। मुखिया ने दूसरे किसान से पूछा, तुम्हारा क्या कहना है? किसान बोला, जब खेत मैंने इसे बेच ही दिया है तो इसमें जो कुछ भी है वो सब इसी का ही तो है। मुखिया के बिना प्रश्न किए ही पहला किसान बोला, मैंने खेत मोल लिया था और उसी का मूल्य चुकाया था, इसलिए खेत की भूमि के अतिरिक्त उसमें जो कुछ है उस पर मेरा कोई अधिकार ही नहीं बनता। मुखिया ने दूसरे किसान की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा तो वह बोला, खेत देते समय इस संबंध में कोई बात ही नहीं हुई थी। सिकंदर चल रहे वार्तालाप को बड़े ध्यान से सुन रहा था। किसान ने कहा कि उसमें क्या है क्या नहीं, खेत जिस स्थिति में था उस स्थिति में मैंने बेचा था। खेत का मूल मुझे मिल चुका है, अतः अन्य किसी वस्तु पर मेरा कोई अधिकार नहीं है और अनाधिकार चेष्टा मैं नहीं कर सकता हूँ। दोनों पक्षों को सुनकर मुखिया कुछ सोचने लगा। सिकंदर लगातार इसमें रुचि ले सुन रहा था। वह शांत बैठा था और इस बात की प्रतीक्षा कर रहा था कि देखें यह मुखिया क्या निर्णय देता है। थोड़ी देर सोचते रहने के बाद मुखिया ने पहले किसान से पूछा, क्या तुम्हारी कोई लड़की विवाह योग्य है? किसान ने कहा, हाँ है महाराज। फिर मुखिया ने दूसरे किसान से पूछा, क्या तुम्हारा कोई लड़का विवाह योग्य है? किसान ने उत्तर दिया, हाय हाँ महाराज। मुखिया ने निर्णय सुनाते हुए पहले किसान से कहा, तुम अपनी लड़की का विवाह इसके लड़के के साथ कर दो और सोने से भरा वह कलश भी इसे दहेज में दे दो। इस प्रकार अपना विवाद समाप्त कर दो। मुखिया का निर्णय सुनकर दोनों किसान ने प्रसन्नता से निर्णय को स्वीकार कर अपने अपने घर चले गए। उनके जाने के बाद आश्चर्य में पड़े सिकंदर ने मुखिया ने कहा, महाराज, क्या न्याय करने में मुझसे कोई भूल हो गई है? सिकंदर बोला, नहीं, तुमसे कोई भूल नहीं हुई है। मैं तो यह सोचकर हैरान हूँ कि यहाँ लोभ तो किसी के मन में है ही नहीं।
और मैं अपने आप को देखता हूँ तो अपने ऊपर गिलानी करता हूँ कि मैं अपने देश संसार को छोड़कर दुनिया भर में लोभ के कारण जहाँ तहाँ भटक रहा हूँ और ऐसी चीज़ों को इकट्ठा कर रहा हूँ जिससे न मेरी भूख मिट सकती है न मेरी प्यास मिट सकती है। कहने का भाव है कि जब व्यक्ति के मन में लोभ नहीं होता, आसक्ति नहीं होती, तब उसके निर्णय सभी के हित के रूप में होते हैं। सिकंदर को इतना बड़ा उदाहरण उसके सामने। इस प्रकार सिकंदर का लोभ से भरा हुआ मन परिवर्तित हो गया और वह अपने लोभ को समाप्त कर तथा संसार को जीतने के मन को भी बदलकर भारत से वापस चला गया। यदि आपको यह कहानी रुचिप्रद लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना प्यार मुझे दें। धन्यवाद।